दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। विशेष इसलिए क्योंकि वेव्स यानी विश्व का सबसे पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का शुभारंभ हो गया है। मीडिया और मनोरंजन जगत में भारत की इस अनूठी पहल का पहले ही दिन परिचर्चाओं, नवाचारों और प्रेरणादायक संवादों से ये सजा रहा, जहां कहानी कहने की कला, स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन, तकनीक और उससे आगे के भविष्य को समझने की कोशिश पहले ही दिन नजर आई। नमस्कार, आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज महत्वाकांक्षी और विश्व में पहली बार आयोजित इस ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में उद्घाटन किया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसे जहां एक और रचनात्मकता का वैश्विक उत्सव बताते हुए भारत की क्रिएटिव क्षमताओं और संभावनाओं को सामने रखा, तो वहीं विश्व भर से आए क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट, कला जगत के दिग्गजों को क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आगाह भी किया। सबसे पहले आइए आपके सामने रखते हैं पीएम के संबोधन की वो बातें जो उनके इस वैश्विक मंच पर दिए गए संदेश का सार प्रस्तुत करती हैं। हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे, ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है
यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के, जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी। ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। तो कुछ ऐसे बिंदु थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के समक्ष वेव्स क्या है, क्या महत्ता है और इसके आयोजन के पीछे कौन सी वो बड़ी सोच है भारत की, उसे इस वैश्विक मंच पर सामने रखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ आह्वान भी किए। यही आह्वान है जो इसके एक्शन पर नजर डालते हैं। यानी एक आह्वान जो क्रिएटर्स के साथ किया गया कि आप बड़े सपने देखो और फिर अपनी कहानी सुनाओ वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने निवेशकों से भी आह्वान किया कि आप निवेश तो कर ही रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स में, अलग अलग कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स में आप निवेश करते हैं, लेकिन संदेश क्या था पीएम का कि आप प्लेटफॉर्म्स में ही सिर्फ निवेश नहीं करें बल्कि लोगों में भी निवेश करें, जिसका मतलब लोगों की कहानियों को सामने रखें। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारतीय युवाओं के साथ भी आह्वान किया। उनका आह्वान यह किया कि आपके पास तो कितनी कहानियां हैं, अपनी 1 बिलियन अनकही कहानियां दुनिया को सुनाएं। तो ये कुछ आह्वान जो प्रधानमंत्री ने वेव्स के मंच से किए और संदेश यही दिया प्रधानमंत्री ने कि कल्चर, क्रिएटिविटी और ग्लोबल कनेक्ट की वेव है ये। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टैलेंट, ग्लोबल क्रिएटिविटी के ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव है ये, जो आज तक किसी ने नहीं सोचा वो भारत ने कर दिखाया। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, यही मैसेज और इसी बात के लिए आह्वान भी किया कि आइए भारत में आइए और विश्व के लिए बनाइए। भारतीयों के लिए भी यही आह्वान रहा। भारत की कहानियां दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है और उन्होंने कहा कि वेव्स की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि भारत के पास तो करोड़ों कहानियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंटेंट, क्रिएटिविटी, कल्चर, ये 3 वो चीजें हैं जो ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी हैं। इन्हीं 3 पर ध्यान देना जरूरी है। भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था जीडीपी में भी योगदान दे सकती है, इसकी अहमियत को भी उन्होंने रेखांकित किया। लेकिन साथ ही एक उदाहरण के तौर पर यह भी बताया कि जैसे ग्लोबल एनिमेशन मार्केट $430 बिलियन से अधिक की है और अगले कुछ सालों में ये दुगनी हो सकती है, 10 सालों में। तो इसलिए सोचिए कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन एक बड़ा संदेश जो विश्व को दिया, युवाओं को मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है और एंटरटेनमेंट और मीडिया के माध्यम से इसे बखूबी किया जा सकता है। इसीलिए पीएम ने इस बात को भी सामने रखा। लेकिन साथ ही बताया कि क्रिएटिव वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुका है और जैसे जैसे ये कदम बढ़ा रहा है वैसे वैसे ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये तमाम वो बिंदु जो प्रधानमंत्री के संदेश से सबको समझने बहुत जरूरी है। लेकिन एक टर्म जो आज प्रधानमंत्री ने प्रयोग की वो है ऑरेंज इकोनॉमी। हमने ब्लू इकोनॉमी सुना है, ग्रीन इकोनॉमी सुना है, ये तमाम बातें हमने सुनी है, लेकिन ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर कुछ लोगों के जहन में सवाल है। तो आपको बता दें कि दरअसल ये ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटिव इकोनॉमी को रेफर करती है और इसका मतलब ये होता है कि क्रिएटिविटी, कल्चर और नवाचार पर जो
उद्योग आधारित हैं, उन्हीं का एक समूह है जो इसको रेखांकित करता है। ऑरेंज रंग इसलिए लिया गया है क्योंकि जो ऑरेंज कलर होता है वो क्रिएटिविटी का कलर होता है, वो कल्चर का प्रतीक होता है और इसीलिए ऑरेंज इकोनॉमी इसको नाम दिया जाता है। यहीं पर महत्वपूर्ण बात यहां हो जाती है कि ये जो तमाम बिंदु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, ये तमाम बिंदु वो बिंदु हैं जिन पर अब चर्चा भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वेव समिट अपने लक्ष्यों को हासिल करे तो फिर बहुत जरूरी है कि इन तमाम बिंदुओं को अपने जहन में रखा जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ नील माधव पांडा जुड़ गए हैं जो जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ बॉबी बेदी भी जुड़ गए हैं जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं। आप दोनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नील माधव पांडा जी, आपसे अगर मैं शुरुआत करूं, क्योंकि आप एक छोटी जगह से आए हैं, आपने गांव में अपनी पढ़ाई की, उसके बाद आपने जब आप शहर का भी रुख किया तो भी आपको सबसे पहले कैमरा असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ा। आपने वो स्ट्रगल देखी है जो छोटे शहर गांव के लोग जिनके आंखों में बहुत सपने होते हैं वो देखते हैं। इसीलिए आपसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री ने आज जो एक बड़ी तस्वीर वेव्स की सामने रखी, कहां तक वो भारतीयों के साथ, भारतीय अपने आप को उससे जोड़ पाते हैं और अफसरों की इस बड़े मंच के साथ जुड़ने की भी संभावनाएं आपको लगता है बहुत बढ़ जाती हैं हमारे युवाओं के लिए? नील माधव पांड्या जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, जरा चेक कर लें आपके म्यूट पे तो नहीं है। यस, हाँ, सॉरी जी, अपनी बात रखें। हमने इकोनॉमी समिट देखा है, डेवलपमेंट समिट देखा है, कई सारे समिट देखा है। पहली दफा ग्लोबली इतने बड़े प्लेटफॉर्म में एक एंटरटेनमेंट समिट देखा, और कुछ बातें ऐसे कहे हैं प्रधानमंत्री जी, जैसे उन्होंने कहा कि इंसान को रोबो नहीं बनना है। और जिस हिसाब से वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, एआई, एनिमेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, वहां पे अगर हम कहानी को आगे लेके जाते हैं, कहानी सुनाते हैं, कहानी की, बिकॉज हम भारत में बचपन से दादी नानी की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो आज उसकी एक सफल रूप दिखाई देता है। इतना बड़ा जो विजन बोला जाता है कि इस देश का, जो प्रधानमंत्री ने जो विजन दिए आज एंटरटेनमेंट को लेके, आई थिंक इट विल शेप अप द कंट्रीज फ्यूचर। बिकॉज कहानी एक ऐसी चीज है, स्टोरी टेलिंग, जिससे एक देश की सबसे बड़ी, आप बाकी सब चीजें ठीक है, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, सब कुछ ठीक है, बट जितना जरूरी आपके लिए खाना पीना, पैसा, कपड़ा है, इतना जरूरी एंटरटेनमेंट भी है, जिसके वजह से हमारे फिल्में दुनिया भर में जाने जाते थे। आई थिंक उसकी आज एक नींव रखी गई है, जो इतना बड़ा सबमिट करके, और द इंस्पायरिंग वर्ड्स व्हिच ही स्पोक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, स्पेशली फॉर द यूथ। एंड जैसे आपने कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी, ये जो एंटरटेनमेंट इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी, बहुत सारे नाम पे जाना जाता था। आई थिंक ही सबमिट एवरीथिंग टुगेदर, क्रिएटिविटी, कल्चर, मनी, ऑल टुगेदर। आई थिंक दिस इज रियली अ ग्रेट बिगिनिंग। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। 4 साल पहले फॉर्मर आईएनबी मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया विल बी अ कंटेंट हब फॉर एशिया। Today, I could see on my own eyes, India will be a creative hub globally. It will be a जी। epicenter. बिल्कुल, और जिस तरीके से वेव समिट का शुभारंभ हुआ है उससे जिस सोच के साथ इसको आगे बढ़ाया गया है, जिसकी शुरुआत की गई है, वो लगता है कि ज़मीन पर भी साकार होती नजर आएगी। क्योंकि बॉबी बेदी जी, हमने अभी शुरुआत में ही देख लिया है कि कितने सारे लोग हैं, कितने सारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, जो इसके साथ पहले ही जुड़ चुके हैं, रजिस्टर भी कर चुके हैं अपने आप को वेव्स के साथ। लेकिन मेरा पहला सवाल यही कि आपसे कि जो आज बड़ा संदेश विश्व को दिया है प्रधानमंत्री ने, जो आह्वान विश्व के साथ किया है, आपने कहा रोबोटिक नहीं बनना है, हमको मानवता की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये एक आह्वान था। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि युवाओं को भी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण संदेश रहा इसके माध्यम से, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात की, ये जो वैश्विक संदेश प्रधानमंत्री ने दिए हैं, ये आज क्रिएटर्स को समझना क्यों जरूरी है, और इस मंच से ये संदेश विश्व के लिए भी क्या अहमियत रखता है? देखिए, आज 2 बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। एक तो ये कि हमारी कहानियां हर जगह जानी चाहिए,
वो ग्लोबल स्टोरीज हैं और एक्चुअली बहुत लोकल स्टोरीज ट्रैवल करती हैं, और हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि बहुत लोकल स्टोरीज बहुत ग्लोबल हो जाती हैं। और हिंदुस्तान के पास अनलिमिटेड लोकल स्टोरीज हैं, और ये इनका ग्लोबल जाने का बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है। तो दूसरी बड़ी बात आज हुई है कि ये इंक्लूसिव कॉन्फ्रेंस था, वेव्स का जो इनॉग्रल था। इसमें सिर्फ फिल्म या सिर्फ टेलीविजन या सिर्फ ऑडियो विजुअल नहीं, गेमिंग और एनिमेशन और ये सब बीच में लिए गए। बहुत कम लोगों को मालूम है कि दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ एनिमेशन और मेजॉरिटी ऑफ विजुअल इफेक्ट्स का काम इंडिया में होता है। जितनी भी मेजर ऑस्कर विनिंग फिल्म्स हैं, उनके जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, विजुअल इफेक्ट्स हैं, वो हिंदुस्तान में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, अलग अलग लोग करते हैं। और इस बात का एहसास अब हमने दुनिया को पहुंचाना है कि भाई हम सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट नहीं, हम आपकी एंटरटेनमेंट में भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो एक तो हमारी स्टोरीज, दूसरा उनकी स्टोरीज में हमारा भाग लेना, ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हो गई हैं। और इस वक्त इंडिया की जो परसेप्शन है दुनिया में, सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इकोनॉमी में, मार्केटिंग में, एक्सपोर्ट्स में, इस तरीके की है कि हम परसीव्ड एज अ बिग कंट्री, एज ए मेजर फोर्स। जी अब बिल्कुल। उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जो कि इन एनी केस वर्ल्ड के सॉर्ट ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट में है, उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी ग्रोथ आज हमने क्लियरली दिखाई है। और साथ में ये भी बताया है कि हम इसकी एजुकेशन में, इसकी डेवलपमेंट में, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे, हर एक लेवल पे, फिल्म सिटी लेवल पे, इंस्टीट्यूट के लेवल पे हमने बहुत स्टेप्स ली हैं, जो कि अगले 2-3 सालों में फ्रैक्टिफाई करेंगी, हमको उसका नतीजा दिखाएंगी। तो बिल्कुल सर। एक्चुअली 2-3 बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं आज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सरकार की तरफ से पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत फिल्म मेकर्स के लिए बहुत सहूलतें अलग अलग राज्यों में दी जा रही हैं। सिस्टम बदला है, व्यवस्था बदल रही है, और इसलिए शायद वेव्स के माध्यम से हम जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए भी हमको रास्ते बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन नीलमाधव पांडा जी, जैसे एनिमेशन और ग्राफिक्स की और इन सब चीज़ों की बात की जा रही है, क्या ये बोल सकते हैं कि वो लोग जो अभी तक पर्दे के पीछे ही काम करते रहे हैं, इस मंच के माध्यम से अब उनको भी एक वो पहचान मिल रही है जहां वो भी सीमाएं पार कर वैश्विक स्तर पर अपने लिए अवसर ढूंढ सकते हैं? डेफिनेटली आप अगर देखेंगे हमारे सिनेमा, हमारे एंटरटेनमेंट में, गेमिंग में, सब चीजों में हमारी ऑडियंस जो है, एवरी ऑडियंस इज अ क्रिटिक्स हियर। सबको सिनेमा समझ में आता है, सबको कहानी समझ में आता है। तो जो इतने सालों में गैप रही है कि जो यूथ अपनी कहानी बोलना चाहता है गांव गांव से, जो आज अगर देखेंगे तो चाहे रील के शॉर्ट फॉर्म रील के माध्यम से या छोटी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से वो लोग बनाते रहे। अभी आपको एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया जहां पे आई थिंक एवरीबडी, जो इंक्लूसिवनेस कहा बॉबी जी ने, आउटसाइड का ठीक है, इंडिया में इवन और गांव से भी कोई फिल्म बना के, कोई छोटी सी फिल्म बना के दिखा सकता है। तो वो कहानी जो छुपे हुए थे, नहीं बोल पाते थे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर द यूथ टू कम अप एंड बी पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिव इकोनॉमी। नो डाउट, जाहिर है कि बहुत ज़रूरी अवसर के तौर पर सामने है। लेकिन वहीं बॉबी बेदी जी, जब आज प्रधानमंत्री इस बात का आह्वान करते हैं निवेशकों के साथ कि आप आइए और जुड़िए हमारे साथ, तो यहाँ पर अगर इस मंच की सफलता को आंकना है तो ये देखना होगा कि कितने लोगों को अवसर मिल पाएगा, कितने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या खरीदार हम कहें तो वेव्स बाजार के साथ जुड़कर वास्तव में टैलेंट को तलाशने का भी प्रयास करेंगे। इसको लेकर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के इस बहुत ही प्रभावशाली संबोधन के बाद अब लोग इस मंच से और ज्यादा तादाद में जुड़ेंगे ताकि ये परिणाम इस रूप में सामने आए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इनविटेशन दिया है, निमंत्रण दिया कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ काम करिए। इसमें जैसे मैंने पहले कहा था, 2 डायरेक्शंस हैं। हमारे काम को आप स्वीकार कीजिए और देखिए, और अपने काम को यहाँ लाइए और दोनों को आपस में ट्रेड करिए, जो बाजार भी यहाँ पे हम कर रहे हैं।
वो भी इसीलिए है कि भी एशिया में हमको प्रेडोमिनेंस चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट आप खरीदिए, हमारी क्रिएटिविटी आप खरीदिए और अपनी क्रिएटिविटी यहाँ लाइए। तो आज से 30 साल पहले जब हमने जैसे बैंडिट क्वीन भी बनाई थी, तो एक बड़ी लोकल स्टोरी थी, एक गांव की कहानी थी, वो सारी दुनिया में ट्रैवल करी। जी। उस किस्म की बहुत सारी कहानियां हैं जो कि बहुत छोटी, बहुत लोकल हैं। मॉनसून वेडिंग जैसी, जो कि अब अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया सुनना चाहती है वो कहानियां। उस वक्त वो रिमोट थी, फ्लैश इन द पैन थी, पर इस वक्त दुनिया इंडिया के बारे में जानना चाहती है, सुनना चाहती है। प्लस हमारी क्रिएटिविटी वो अपने काम में देख रहे हैं। अगर आप सबसे बड़ी फिल्म देखिए पिछले कुछ सालों की, अवतार, एक्चुअली उड़ीसा की एक छोटी कहानी को लेके वो इतनी बड़ी फिल्म बनी थी, जिसका बिजनेस इंडिया के टोटल इकोनॉमी जितना, क्रिएटिव इकोनॉमी जितना जी, था बिल्कुल। उसका। सो वी हैव टू सी व्हाट द अपॉर्चुनिटीज आर, ट्रेड इन देम। ये शुरुआत है, ये एक्सप्लोरेशन है, ये शुरुआत है, और ये हमको बहुत आगे ले जा सकती है। हाँ, जरूर है कि हम सबको काम करना पड़ेगा। जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल जरूर लेना चाहूंगी अनिल बाधा पांड्या जी आपसे कि ये जो इंटीग्रेशन का संदेश भी इस मंच से गया है, जो कहानियों की बात हो रही है कि हम आपको अपनी कहानी सुनाएं, आप भी अपनी कहानी हमें आकर सुना सकते हो, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड वाली बात है यहाँ पर। ये जो इंटीग्रेशन का संदेश है, आपको लगता है कि ये अपने आप में एक अनूठा है? क्योंकि आज तक खासकर मीडिया एंटरटेनमेंट साइलोज में अलग अलग देशों में अपने आप काम हो रहा है, टेक्निकली अगर छोड़ दे तो, लेकिन यहाँ पर समागम का एक मंच है ये। नील माधव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा चेक कर लें एक बार। जी, अनम्यूट कर लें। नहीं आ रही आवाज? जी, आ रही है आपकी आवाज। चलिए नील माधव जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी सवाल के साथ, लेकिन यहाँ पर इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी। मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जो वेव्स की बात कर रहा है, क्योंकि आज इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई में किया गया है। इससे पहले अपने मेहमानों का रुख करूं, आपको बता दें कि जब वेव्स की घोषणा कई महीनों पहले हुई थी, तब से लेकर ही इसको लेकर अपेक्षाएं बहुत तेज हो गई थी, उम्मीदें बहुत तेज थी कि कैसा होगा ये। आज पहले दिन की बात करें तो विश्व भर से एंटरटेनमेंट क्षेत्र के जो सितारे, सुपरस्टार्स इस मंच पर जुड़े। उन्होंने विभिन्न पैनल चर्चाओं और विशेष सत्र के माध्यम से अपने अनुभव भी दर्शकों के साथ साझा किए। आज पहले दिन क्या क्या विशेष रहा, आइए देखते हैं। मुंबई में अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आज से अपनी तरह के पहले समिट वेब्स का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का उद्देश्य इन दिग्गजों को एक साथ मंच पर लाना है। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में आज कई सेशन का आयोजन किया गया। लीजेंड्स एंड लेगेसीज,
द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडिया सोल। सेशन के मॉडरेटर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार रहे। इस दौरान फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां हेमा मालिनी, मोहनलाल और चिरंजीवी ने सेशन के दौरान विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। दिग्गज अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि इस शानदार पहल से एंटरटेनमेंट, फिल्म, आर्ट, कल्चर और अन्य सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। वहीं फिल्म अभिनेता चिरंजीव ने बताया कि अपने करियर के दौरान उन्होंने दूसरे अभिनेताओं से प्रेरणा ली और नेचुरल एक्टिंग पर ही फोकस किया। अभिनेता मोहनलाल ने कहा कि मलयालम सिनेमा का कंटेंट बहुत समृद्ध है और मलयालम फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक पीस ऑफ आर्ट है। Prime Minister Narendra Modi ji, he always wanted this to happen. So it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. So I'm glad to be part of it and to be part of this program also with you. My aim is, yes, I should hit the bullseye. And then what is that I can cater? What is that extra I can showcase my abilities to become a star? From every person, I drew inspiration. I mold myself. In Malayalam film, the content-wise, we are very rich. We call movies or cinema. So there were art films and commercial films in Malayalam long back. Now, the content-wise, the new directors, it's full of art. It's a piece of art, which I cannot call a film as a bad film. It's a beautiful piece of art. इस बीच द जर्नी फ्रॉम आउटसाइडर टू रूलर सेशन के दौरान फिल्मकार करण जौहर के साथ फिल्म जगत की दो दिग्गज हस्तियां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल हुए। इस दौरान शाहरुख खान ने अपने करियर पर बात करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर आज मैं इस दुनिया का अहम हिस्सा हूं। वहीं दीपिका पादुकोण ने जोर देते हुए कहा कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर से हूं। इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मेरे पास समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प था, जिसकी वजह से मैं कामयाबी हासिल कर पाई। I think it is not important where you come from. It is not important कि आप किस जगह से आए हो और इस वर्ल्ड में बसना चाहते हो। Actually what is important is आप इस वर्ल्ड में या जो भी वर्ल्ड आप चूज करो, बिजनेस है, फिल्म्स है, पॉलिटिक्स है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहते हो। What happens is most people start thinking, oh, I'm from the outside world, only the privileged will get a chance. I don't have such a distinguished background, I will not get it. So if you start wallowing in self-pity and thinking these things, you will never give your full force of energy to make a space for yourself. I had the dedication, I had the passion, I had the determination, the hard work. Those were the things in my control. And those were the things that I applied to what I was passionate about. But as a child, I felt like somewhere as a kid, I knew that whatever I do in my life, I will do it well, to the best of my ability. वहीं अग्रणी उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बिल्डिंग द नेक्स्ट ग्लोबल एंटरटेनमेंट रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंडिया सेशन को संबोधित किया। उन्होंने वेब्स को उत्साह और आत्मविश्वास का शिखर सम्मेलन का प्रतीक बताते हुए कहा, यह भविष्य में और भी विशाल और बेहतर होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जल्द ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया और मनोरंजन बाजार बनकर उभरेगा। This summit marks the start of a long journey. The beginning has been fantastic and auspicious. I am confident that the Waves Summit will grow bigger and better in future and become a must-attend annual event for the who's who in the entertainment industry globally. वेब्स समिट 4 मई तक चलेगी। इस आयोजन में 90 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शिरकत कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में 42 पूर्ण सत्र, 39 ब्रेकआउट सत्र और 32 मास्टर क्लास होंगे। वेब्स 2025 में भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग GMD की मेजबानी भी कर रहा है, जिसमें 25 देशों के मंत्री भाग लेंगे और ये वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ देश के जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। जया सिन्हा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और वेव्स को लेकर और तमाम जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। शादी का किचन महके जहां
गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने? भी मैं आपके फैमिली ग्रुप में। खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो वेव्स की बात हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और वेव्स की बात करें तो दरअसल ये मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत में एक क्रांतिकारी पहल की तरह देखा जा रहा है, जो मात्र एक इवेंट भर नहीं है, बल्कि यहां से तो एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई है जो युवाओं और विश्व भर के इस मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के लोगों को एक ही मंच पर जोड़ रहा है। लेकिन वेव्स के मंच पर कौन से हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स जिन्हें शोकेस किया गया है, जो वेव्स के लक्ष्यों को हासिल करने में अहम रहेगा? उदाहरण के तौर पर यहाँ भारत पेविलियन है, जहां से भारत की अनकही कहानियों को सुनाने के अवसर भी मिलेंगे। प्रदर्शनी पेविलियन है, एक एग्जीबिशन हॉल बनाया गया है जहां पर विभिन्न तरह की तकनीक और इनोवेशन का समागम आपको मिलेगा। गेमिंग आर्केड, गेमिंग पर आज तक इस तरीके की प्रोफेशनल नजर कभी किसी मंच पर पड़ी नहीं थी, लेकिन अब वेव्स इसको भी जगह दे रहा है, तो यहाँ भी इमर्सिव गेमिंग का अनुभव हो जाएगा। वेब एक्स, ये बहुत ही रोचक मंच है, यहाँ पे चर्चाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारी नेटवर्किंग के अवसर मिलते हैं। यहाँ आप पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, फंडिंग के अवसर ढूंढ सकते हैं, अपार हैं। क्रिस्टोफेयर की बात करें तो क्रिस्टोस्फेयर की बात करते हैं, यहाँ पर क्रिएटर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। ये क्रिएटोस्फेयर जो है, यहाँ पर तमाम क्रिएटर्स क्रिएशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी सोच को सामने रखते नजर आते हैं। वेव बाजार अब तक का एक अनूठा वैश्विक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां खरीदार विक्रेता से मिलता है, बायर सेलर के बीच अनूठा जोड़ जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी की। और ग्लोबल मीडिया डायलॉग, जहां विभिन्न देशों के मंत्री भी आ रहे हैं, विभिन्न देशों के दिग्गज डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, ये तमाम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और मकसद एक ही है कि यहाँ पर मिलें, जुड़ें एक दूसरे के साथ और फिर जिस लक्ष्य के साथ आए हैं आपसी संवाद करें। और ये जो क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस होती हैं, ये भी इसी मंच के जरिए आ सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त जया सिन्हा, हमारी संवाददाता, हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सीधा आइए उन्हीं का रुख करते हैं जो आज लगातार वेव्स में क्या कुछ होता रहा इस पर भी नजर जिन्होंने बनाए रखी थी। जया, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, क्योंकि आज पहला दिन था, ऐसे में पहले दिन पर क्या कुछ बड़ी चीजें सामने रही? और ये जो भारत पेविलियन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, ये भारत पेविलियन में क्या कुछ है ऐसा अनूठा जिसका अनुभव वहां आ रहे दर्शकगण भी ले रहे हैं? ममता, आज का दिन पूरी तरह से पावर पैक्ड रहा, जहां पर हमने देखा कि कैसे आज इंडस्ट्री के दिग्गज तमाम लोग आज पहुंचे भारत इस वेव्स 2025 के मंच पर। हमने देखा इस वक्त पैन इंडिया सिनेमा की हम बात करते हैं, बॉलीवुड नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों की बात करें या फिर इंडस्ट्री जायंट्स की बात करें, सभी आज नजर आए वेव 2025 के मंच पर, क्योंकि यहां पर आह्वान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनका विजन है कि भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग एक बिलियन इंडस्ट्री के रूप में निकल कर आए और कैसे भारत को एक वैश्विक पावर हाउस के रूप में एस्टैब्लिश करे और भारत की पोजीशनिंग को वैश्विक मंच पर और मजबूती देने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए दुनिया भर से एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार। हमने शाहरुख खान को सुना, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के MD मुकेश अंबानी को सुना कि कैसे 2029 तक भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग को हम $50 बिलियन की इंडस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं और कैसे हम इसको और इसका जो अनुमान है उसको ट्रिपल कर सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है बल्कि एक बड़ी संख्या में हमारे भारत के युवाओं को रोजगार
रोजगार भी दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत पेविलियन में, जो भारतीय सिनेमा के, भारतीय संस्कृति, भारतीय कलाओं के, भारत की सॉफ्ट पावर के 5000 साल को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर विभिन्न इमर्सिव जोन्स लगाए गए हैं। मेरे एक तरफ आप देख सकते हैं वॉल ऑफ फेम है, तो यहाँ पर किस तरह से एसेंस ऑफ इमोशन, भारत की कला संस्कृति, हमारे इमोशंस, जो हमारी कहानियां हैं उनमें जो इमोशंस है वही हमारी सबसे ताकत है, और कैसे हम उसको भारतीय मंच के जरिए पूरे विश्व में करते हैं। एक इमर्सिव जोन है जहां पर कैसे आप टच स्क्रीन के जरिए इन इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। ये बहुत खास चीज़ें हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे एक हमारे भारत की इंडस्ट्री, जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इस वक्त वेव्स 2025 के मंच पर दुनिया के सबसे बेहतरीन कोलैबोरेटर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो इस मीडिया इंटरटेनमेंट समिट को और भी यादगार बना रहे हैं। दिन भर यहाँ पर गेमिंग सेशंस चल रहे हैं, दिन भर यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पर जो क्रिएटर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जो भारत के युवा हैं, वो अपने स्टार्टअप्स को, अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर रहे हैं। इस वसुधैव कुटुंबकम के साथ इस भारत पेविलियन को सजाया गया है। इस पर खास डिटेल्ड इसकी तस्वीरें और विजुअल्स हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। इसी तरह से और भी तमाम इमर्सिव जोन्स बनाए गए हैं, और थीम है कला से कोट का, यानी कि अपनी प्राचीनतम संस्कृति और परंपराओं के साथ कैसे हम आधुनिक तक कहानियां बुन रहे हैं, उसकी झलक देखने को मिल रही है यहाँ पर भारत पेविलियन से। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री का विजन है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो भारत के इतिहास से हमें सीखना है, क्योंकि हमारे इतिहास से ही हमें आने वाले भविष्य की प्रेरणा मिलती है, और उसी की झलक नजर आ रही है इस भारत पेविलियन में। ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, भारत पेविलियन गेमिंग जोन, भारत पेविलियन इन्वेस्टर पिच, बहुत सारी खास चीजें हैं जो इस वेव समिट 2025 का हिस्सा है। जय, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक सवाल ये भी लेना चाहेंगे कि आज का दिन हमने देखा बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत से सेशंस हुए, बहुत सारे बड़े एक्टर्स और शख्सियतें इस मंच पर जुड़ी और लोगों के सामने उन्होंने बातें रखी अपनी। कल परसों अब आने वाले दिनों में और कौन से ऐसे विशेष संवाद होंगे या सेशंस होंगे जिन पर नजर रहेगी? बिल्कुल, यहाँ पर जो सिनेमा और जहाँ पर हम मनोरंजन जगत की बात करते हैं, तो आज मनोरंजन जगत सिर्फ सिनेमा नहीं है। सिनेमा इसका एक पहलू है, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि स्क्रीन बहुत छोटी होती जा रही है और कंटेंट बहुत बड़ा होता जा रहा है, उस लिहाज से मनोरंजन के हर पहलू को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। एक प्रयास है, यहाँ पर सिनेमा के जायंट्स पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारे मीडिया एंटरटेनमेंट उद्योग से जुड़ी हर चीज़, यानी कि एडवर्टाइजिंग, यानी कि मीडिया हाउसेस, यानी कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, VFX, गेमिंग, हर वो चीज़ जो आज के मोबाइल फर्स्ट यूजर्स, हमारे जेन जी यूजर्स देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर शामिल की गई है इस वेव 2025 के मंच पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस लाइंड अप हैं। आज भारतीय मीडिया कैसे ग्लोबल हो रहा है, इस पर चर्चा करते नजर आएंगे आमिर खान। किस तरह से भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारे इमोशंस हैं, कैसे वो वैश्विक मंच पर और भी मजबूत। चलिए जया, बने रहिए हमारे साथ। बॉबी बेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पर। बेदी साहब, आप खुद एक प्रोड्यूसर हैं, अगर आप इस मंच पर जाते हैं, क्योंकि जो भी लोग इससे जुड़ रहे हैं उनके जहन में बहुत सवाल हैं, आप इस मंच पर जाते हैं तो आप यहाँ से क्या अपेक्षा करते हैं? किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? किस तरीके से आप यहाँ पर जो अवसर दिए गए हैं उनको आप प्रयोग कर पाएंगे? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सारी दुनिया के लोग यहाँ आए हैं, और क्योंकि मेरा पर्सनल काम ज़्यादा बहुत नेशनल इंटरनेशनल है, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्शन हो, समझ लगे कि भाई उनकी मार्केटिंग, उनका फाइनेंस, उनकी क्रिएटिविटी क्या समझ आनी चाहिए हमको, इस तरीके से कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें अपने काम में। तो हमारे लिए जो ज़्यादा यहाँ पे है महत्वपूर्ण है वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आई है उनसे इंटरेक्शन का, और उनको ये भी दिखाना कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, ताकि अगर उनको भी इंटरेस्ट है हमारे काम में तो वो हम इंटरेक्शन चालू करें ताकि आगे जाके उनसे बिजनेस कर सकें। पर हमारा फोकस बिजनेस पे है। जो आज का दिन था वो था इंट्रोडक्शन का, ग्लैमर का, उसका। पर जब ये बाज़ार और जब ये फाइनेंस और ये प्रोडक्शन सेशंस चालू हो रहे हैं कल से, हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बिजनेस कर सकें, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट। जी बिल्कुल, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीडीपी में एंटरटेनमेंट जगत का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है,
और जब प्रधानमंत्री इस बात को सामने रखते हैं और हम ये बात करते हैं कि क्रिएटर्स इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं के मद्देनजर क्या ये कह सकते हैं कि जो नेटवर्किंग के एक अवसर मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, वो आप जैसे प्रोड्यूसर्स के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो आर्थिक अवसर ढूंढ रहे हैं इस मंच पर, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे? तो हमारे जैसे लोगों के लिए ही ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक्टर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो तो हमारा शो विंडो है, उस करके सारे लोग आ रहे हैं, उस करके अटेंशन मिल रही है जी। जो एक्चुअली बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, जो क्रिएटिव इकोनॉमी यूज वर्ड कर रहे हैं, अंडरलाइन करें इकोनॉमी को। इकोनॉमी, फाइनेंस, जीडीपी, ये इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट होना है वो प्रोड्यूसर्स ही कर सकते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है दोनों तरफ से कि भाई हम उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो बिहाइंड द सीन्स एक्टिविटी है, जो डिजिटल एक्टिविटी है, गेमिंग में भी है, पर जो विजुअल इफेक्ट्स में, एनिमेशन में, इसमें हम उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो जो आइटम्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बेदी साहब, तो नजर रहेगी इस बात पर, जी बिल्कुल नजर रहेगी इस बात पर कि किस तरीके से, अभी तो वेव्स की शुरुआत हुई है ये, और इस बात के संकेत भी हैं कि वेव्स अवार्ड्स भी होंगे और भी संस्करण इसके बाद हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी ये शुरुआत है, नजर रहेगी इसके अगले सफर पर। फिलहाल जया और बेदी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और कुछ और बातें आपके सामने रखेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और वेव समिट 2025 को लेकर भारतीय सिने जगत बहुत आशान्वित है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव, आमिर खान, कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री नुसरत भरूचा, वे इसे मोदी सरकार की बड़ी पहल बता रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से ऐसे यंग टैलेंट्स को मौका मिलेगा जिसे पहले कोई मंच नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री का ये विजन, जहां पर भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे साथ है राजकुमार राव, जो इस वक्त वेव समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। किस तरह से आप देखते हैं वेव 2025 के समिट को? एक कोशिश है यहाँ पर कि कैसे हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री को एक मंच पर लाया जाए। नो, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है और ये कोशिश कामयाब भी होगी, मुझे पता है। मैं हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, क्योंकि हमारी देश में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, जिनको वो स्टेज नहीं मिल पा रहा है टू हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, टू टेल देयर स्टोरीज, एंड थ्रू वेव्स आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनको ये मौका मिलेगा। हमारे साथ है आमिर खान। आमिर खान वो नाम है जिसने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर एक जगह दी है। यहाँ पर एक कोशिश है प्रधानमंत्री की कैसे इसे एकीकृत किया जाए और भी मजबूती से हम अपने आप को पोजीशन करें वर्ल्ड मैप पे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम कोशिश है और मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है एंटरटेनमेंट के बारे में और एंटरटेनमेंट के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, ना सिर्फ फिल्म मेकिंग लेकिन गेमिंग, एआई, सारी चीज़ों में। और ये कोशिश है कि हम इस फील्ड में लीडर्स बने और जो हमारे देश में जो अलग अलग प्रांतों में यंग टैलेंट है उसको एक उभरने का मौका मिले इस वेव्स के ज़रिए।
वेव्स 2025 समिट का आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री का विजन है, किस तरह से आप देखते हैं? I think it's a great initiative, and I think the entire government and the industry is coming together for this event, and मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी गवर्नमेंट का एंड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये जिनके विजन में ये पूरा समिट हुआ है. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मेरे साथ है नुसरत. बहुत ही बेहतरीन साल रहा आपका, लेकिन अगर हम बात करें वेव्स समिट की, कोशिश है यहाँ पर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वो बूस्ट देने की, कैसे बूस्ट देने की, क्या कुछ? मैं तो कह रही हूँ हमारी मीडिया और हमारी सिनेमा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जब आपके पास ऐसी पावर होती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वेव्स इज गोइंग टू स्टैंड फॉर. इट्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी to impact and influence audiences for the positive and bring about changes and let them experience everything that we have to say through entertainment to them. बहुत ही अच्छा समय है युवाओं के लिए, क्योंकि उन्हें एक मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा को दिखाने का वेव्स 2025 के माध्यम से. कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, मुंबई. टेंट क्रिएटिविटी और कल्चर का संगम है ये वेव्स, और इसकी विविधता को, भारत की विविधता को विश्व के लिए एक अवसर भी करार दिया जा रहा है. इसमें तमाम संभावनाएं हैं जिन्हें तलाशने का आह्वान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया. इसी सोच को प्रस्तुत कर रहा है ए आर रहमान द्वारा वेव्स के लिए रचित ये एल्बम सत्यम शिवम सुंदरम. आपको छोड़े जा रहे हैं इसी के एल्बम के साथ, और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार. शिवं सुन्दरं नित्यं नृत्यं गीतं सम्प्रदायः कलायाः दीपो दीप्यते यत्र विश्वं तत्र जयः सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं